गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ भूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट 18 लेकर आया हूँ, जो कि इसके पहले 17 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। ये जो सीरीज चल रहा है भारत के हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है, और साथ ही साथ मैंने बहुत से सारे साइंस और मैथ का वीडियो डाल चुका हूँ। इस चैनल पर भारत के हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से हर एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन होगा। आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यदि आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो समझ लीजिए इस चैनल के अतिरिक्त दूसरे चैनल पर आपको ट्रेवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मेरे सभी वीडियो को पूरे भारत में अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों के बीच शेयर करने का काम कीजिए, ताकि जिस व्यक्ति तक इस टाइप के वीडियो नहीं पहुंचा है उस तक पहुंच पाए और वो भी इसका लाभ उठा सके। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं। तो देखा जाएगा आज के सेशन में क्या है। आज के जो भी सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पहला है बहमनी साम्राज्य। क्या है? बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य जो है 1347 से लेकर 1527 ईस्वी तक रहता है, जिसका शासक जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो था, इनका शासन काल रहता है 1347 से लेकर 58 तक, यानी 11 वर्ष तक रहता है। इस वंश के स्थापना 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो किए थे व्यक्ति, उनका नाम था हसन गंगू, जिसको जफर खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इनका जो मूल नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। कौन? हसन गंगू का मूल जो नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। ठीक, हसन गंगू ने अपना राजधानी गुलबर्गा को बनाया। ठीक, तथा इसका नाम अहसनाबाद रखा। ठीक, गुलबर्गा का जब राजधानी ये हसन गंगू जब बनाता है तो उसका नाम बदलकर अहसनाबाद रख देता है। बहमनी राजधानी के भाषा मराठी था। बहमनी जो राजधानी जो था वहां के लोग मराठी बोलते थे। जो वहां पर मुद्रा जो चलता था, उस मुद्रा के क्या नाम था? हुड़ मुद्रा था। उस मुद्रा के क्या नाम था? हुड़ मुद्रा था। मोहम्मद शाह अगला शासक जो आता है, मोहम्मद शाह जो आता है 1358 से लेकर 75 तक रहता है। हसन गंगू के बाद मोहम्मद शाह प्रथम शासक बना। इसी के शासन काल में बहमनी विजयनगर के बीच संघर्ष की शुरुआत होता है। जो बहमनी और विजयनगर के बीच जब सबसे पहले जो संघर्ष का जब शुरुआत होता है तो जिस शासक के समय में होता है उस शासक के क्या नाम है? मोहम्मद शाह। ठीक, इसने रायचूर पर अधिकार के लिए बुक्का प्रथम से युद्ध किया। कौन? मोहम्मद शाह ने रायचूर पर अधिकार करने के लिए बुक्का प्रथम से युद्ध किया, और उस युद्ध में क्या रहता है? विजयी रहता है। अगला जो शासक हम लोग को आता है ताजुद्दीन फिरोज शाह, जो 1397 से लेकर 1422 ईस्वी तक रहता है। यह बहमनी वंश का सबसे ज्यादा विद्वान सुल्तान था। बहमनी वंश का सबसे ज्यादा विद्वान अगर सुल्तान में जो था, जिसका नाम था ताजुद्दीन फिरोज शाह। ठीक, इसने भी रायचूर पर अधिकार कर लिया और विजयनगर शासक देवराय प्रथम से युद्ध किया, और इसने भी उस युद्ध में
क्या रहता है, विजयी रहता है। कौन, ताजुद्दीन फिरोज शाह। ठीक, अगला जो शासक जो उभर के आता है जिसका नाम है शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम, जो 1422 से लेकर 36 ईस्वी तक रहता है। ये जो व्यक्ति जो था शिहाबुद्दीन अहमद शाह, ये बहुत उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति था। इसके उदारता के कारण इसको लोग क्या कहते थे, संत अहमद कहते थे। क्या कहते थे, संत अहमद या अहमद शाह वली के भी नाम से जाना जाता था। इतना ज्यादा उदार व्यक्ति था कि जो इसके राज दरबार में व्यक्ति चला आता था तो खाली लौट के नहीं जाता था, उसके सोच से कहीं ज्यादा ये उसको दान दे देता था। अगला जो शासक हम लोग को आता है हुमायूं शाह, जो 1458 से लेकर 61 ईस्वी तक रहता है। यह एक क्रूर शासक था। कौन, हुमायूं शाह जो था ये क्रूर शासक था, अतः इसे जालिम हुमायूं या दक्कन के नीरो भी कहा जाता था। ठीक, किसको, हुमायूं शाह को। ठीक, इसी ने अहमद गवा को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था, जो कि जो एक योग्य व्यक्ति था। कौन, ये महमूद गवा। ठीक, ये महमूद गवा जो था ये पत्रों के संग्रह करते थे। कौन करते थे, पत्रों के संग्रह करते थे। इसके पत्र के संग्रह क्या कहलाता था, रियाजुल इंसा कहलाता था। क्या, पत्रों के जो संग्रह करता था इसको क्या कहते थे लोग, रियाजुल इंसा कहते थे। इस वंश के अंतिम शासक कलीमुल्ला था, जिसका मृत्यु 1527 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है, हो जाने के बाद बहमनी साम्राज्य के अंत हो गया। इसी के समय बहमनी साम्राज्य 5 भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसके समय में, ये कलीमुल्ला जब इसका मृत्यु जब हो जाता है तो अंतिम शासक यही था। जब इसका जब मृत्यु जैसे होता है उसके बाद बहमनी साम्राज्य के 5 भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग है बरार, दूसरा है बीजापुर, तीसरा है अहमदनगर, चौथा है गोलकुंडा और 5वां है द्विदर। तो हम लोग चले राजवंश, संस्थापक, वर्ष, क्षेत्र और राजधानी हम लोग जाने इस 5 का। बरार जो है ये इमाद शाही वंश थे और इसका संस्थापक थे फतेह उल्लाह इमाद शाह, जो कब इसका स्थापना किए थे 1484 ईस्वी में। किस क्षेत्र में, तो महाराष्ट्र में। इसका राजधानी क्या था, एलिचपुर या गाविलगढ़। ठीक, दूसरा नंबर में जो राजधानी है, राज्य है, वो बीजापुर है, जिसका वंश का नाम पड़ता है आदिल शाही। संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, 1489 में इसका स्थापना होता है। ये कर्नाटक में पड़ता है। इसका जो राजधानी है नौरसपुर है। ठीक, तीसरा नंबर में जो राज्य है अहमदनगर है, जिस वंश का नाम है निजाम शाही। ये मलिक अहमद इसका संस्थापक थे, जो 1490 ईस्वी में इसका स्थापना किए थे, जो कि क्षेत्र है महाराष्ट्र। राजधानी हो जुन्नार या अहमदनगर। ठीक, चौथा नंबर में आता है गोलकुंडा, जिस वंश का नाम है कुतुब शाही वंश। ये संस्थापक है कुल्ली कुतुब शाह, जो 1512 ईस्वी में इसका क्या होता है, स्थापना होता है। किस क्षेत्र में, तेलंगाना में पड़ता है। ये गोलकुंडा राजधानी इसका पड़ता है। अगला है विदर, जिसका वंश है वरीद शाही वंश। इसका संस्थापक थे अमीर अली वरीद। ठीक, किस समय इसका स्थापना हुआ था, तो 1526 में।
क्षेत्र पड़ता है कर्नाटक, ये राजधानी भी इसका क्या पड़ता है, बीदर पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मेरी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे अपने नोटबुक में इस वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट मार के इसे राइट डाउन कर सकते हैं और इसे याद भी रख सकते हैं, ताकि आने वाले जो भी परीक्षा में बैठे तो इसका लाभ आप उठा सके। और मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अगले पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।